बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि सपोज एक बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है, और बॉडी के इस एक्सिस से एक पार्टिकल पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ठीक है, कि वेयर वॉल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the axis of rotation from a point P where whole mass of the body is supposed to be concentrated, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। क्या होता है? आई इंटू एम के स्क्वायर, ठीक है, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। के हम यहाँ पर बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन को, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हमने एक बॉडी को लिया, ठीक है। ये बॉडी सपोज इस एक्सिस ए बी के अबाउट बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है। बॉडी में हमने पार्टिकल ले लिए, सपोज बहुत सारे पार्टिकल बॉडी में है। एक पार्टिकल है m1 जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है। सेकंड पार्टिकल है m2 जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है। थर्ड पार्टिकल है m3 जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r3, इसकी r4 है, और डैश इसकी है rn, ठीक है। और इसमें हम ये भी मान रहे हैं कि सपोज सारे के सारे पार्टिकल का मास सेम है। लेट स्मॉल m इज़ द मास ऑफ ईच पार्टिकल। हर पार्टिकल का मास स्मॉल m है एंड n इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा m है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ए बी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फर्स्ट वाले का m1 इंटू r1, दूसरे वाले का m2 इंटू r2 का स्क्वायर, तीसरे वाले का m3 इंटू r3 का स्क्वायर, फोर्थ वाले का m4 इंटू r4 का स्क्वायर, डैश लास्ट वाले का m इंटू rn का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने m को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। m अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश rn स्क्वायर। अब हमने क्या किया? अब हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर देंगे। n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर n इंटू m कैन बी रिटन एज कैपिटल M, दैट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी या टोटल मास ऑफ द ऑल द पार्टिकल, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो टोटल पार्टिकल जो कि n है उनका मास कितना होगा? स्मॉल n इंटू m। एक पार्टिकल का मास स्मॉल m तो टोटल पार्टिकल का मास होगा n इंटू स्मॉल m, कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द बॉडी या पार्टिकल, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? n इंटू m की जगह हमने कैपिटल M रख दिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश rn स्क्वायर अपॉन n। अब हमको अगर के रेडियस ऑफ गायरेशन है तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जनरल फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर m इंटू के का स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो i की जगह i है, m की जगह m है, के स्क्वायर की जगह यहाँ पर ये टर्म आएगी, ठीक है। के स्क्वायर की जगह ये टर्म है तो के की जगह हम यहाँ पर इसको रूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस का मतलब इसका उल्टा चलो, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर। मीन, इन स्क्वायर्स का हमने यहाँ पे निकाला है मीन, और लास्ट में हमने किया है यहाँ पर रूट, तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंट बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग विच इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है m के स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करेंगे तो m के स्क्वायर इक्वल टू mr स्क्वायर, m से m कट हो गया तो k इक्वल टू यहाँ पर आ गया r। इस तरह से हम यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन हर बॉडी के लिए निकाल सकते हैं।